न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। आज विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया में WMO के 193 सदस्य हैं, इसमें भारत भी एक सदस्य है। इसका मुख्यालय जिनोवा में है। इसके बैनर तले विश्व के तमाम पर्यावरण प्रेमी देश एक दूसरे को मौसम और पर्यावरण संरक्षण के उपायों का एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड की जिनेवा में इसका मुख्यालय है। यह संगठन मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आ रही वैज्ञानिक क्रांति के सहारे मौसमी बदलाव पर काम करती है और जनता से जुड़े संस्थानों को मौसम की जानकारी उपलब्ध करवाती है। मौसम की सटीक भविष्यवाणी का सीधा लाभ विमान परिचालन, समुद्री जहाज और मछली मारने वाले लोगों और किसानों को मिलता है। 23 मार्च है वो विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1950 में जब WMO की शुरुआत हुई उस समय से ही इस दिवस को WMO डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम जो संस्था है उसी के अंदर में 193 कंट्रीज़ हैं, 193 कंट्रीज, जिसमें से भारत भी है। और ये सारे कंट्रीज मिल के क्योंकि जो मौसम है उसका कोई बाउंड्री नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये एक देश का मौसम ख़राब है तो दूसरे देश पे असर नहीं हो रहा है। तो इसी के लिए 193 देशों की एक संस्था है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके गाइडलाइंस पे सारी कंट्रीज काम करती हैं। मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती है जहां से मैनुअली तापमान की रीडिंग ली जाती है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के रडार होते हैं। साथ ही हवा में बलून उड़ाकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान, आर्द्रता आदि की रीडिंग कंप्यूटर में फीड की जाती है। आजकल डॉपलर रडार से भी सटीक भविष्यवाणियां संभव हो पाई है। बैटरी दो टाइप की होगी, एक मैनुअल जहाँ पे आदमी लोग काम कर रहे हैं, दूसरी होगी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो स्वचालित है, जिसमें खुद से ही वो मेजरमेंट लेके डेटा ट्रांसमिट कर देगा और आप अपने नेट पे उस डेटा को देख सकते हैं। जो टेक्निक आती है उसको रेडियो सॉन्डे कहते हैं, जिसमें बैलून द्वारा सेंसर्स को हम लोग ऊपर में भेजते हैं। लगभग 35 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में ये सेंसर्स बैलून द्वारा जाता है, हाइड्रोजन बैलून द्वारा, और पूरा जो आपका जो वायुमंडल है उसका आपको परिस्थिति बताता है। WMO के तमाम सदस्य देशों में कई तरह की प्रतिबद्धता भी है, जिसके तहत हवा में प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रित करने का भी संकल्प है, जिससे ओजोन लेयर में छिद्र की समस्या न हो। कई देशों ने आपस में प्रदूषण और उत्सर्जन के मानक भी तय कर रखे हैं, जिससे दुनिया मनुष्यों के जीने लायक बनी रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। विश्व मौसम विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में रांची के मौसम विज्ञान केंद्र में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में सहायक मौसम वैज्ञानिकों और स्थानीय कॉलेज के कुछ छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। हमारे साथ अभिषेक आनंद जी है, मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख। अनिक काल से लेके आज तक मौसम का बड़ा ही महत्व रहा है और हमारा जो IMD का जो स्लोगन भी है, आदित्य जायते वृष्टि, मतलब सूर्य से ही बारिश होती है, सूर्य ही सारी जो एनर्जी का सोर्स है। तो मौसम का जो हमारे पूर्वज भी थे वो भी काफ़ी ध्यान रखते थे, और क्योंकि हम लोगों ने गांव में भी सुना है कि देखा भी है कि पूर्वज लोग पहले बताते थे, पुराने लोग बताते थे कि हवा किस दिशा से आ रही है तो बारिश होने की क्या संभावना है, तो उन लोगों को भी आइडिया था। और आज के दिन में जब ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तो प्रेजेंट डे सिनारियो में प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ गई है मौसम की, और हम लोगों को जागने का समय है और इन्वायरमेंट को, प्रकृति को सही रखने की ज़रूरत है। आप जो असर देख रहे हैं आजकल, तो देख रहेंगे कि कहीं पे भारी बारिश हो रही है, कहीं सूखा हो रहा है, तो एक साथ में ही कई इलाकों में आपको फ्लड भी दिख रहा है, ड्रॉट भी दिख रहा है, फॉरेस्ट फायर के केसेस बढ़ गए हैं, इंटेंस साइक्लोन के केसेस बढ़ गए हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, और 2050 तक जैसा कि कहा जा रहा है अनुमान के हिसाब से
कि भारत के भी कुछ कोस्टल शहर हैं, उनमें इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन कुणाल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।